हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है जिसमें एकेडमिक कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट और कई सारे मल्टीपल पोस्ट हैं जैसे कि जूनियर प्रोजेक्ट फेलो एक्सेट्रा। सैलरी किसी पोस्ट के लिए 60,000 है, किसी के लिए 75,000 है और किसी किसी पोस्ट के लिए कम भी है सैलरी। डिपेंड करेगा कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है। मिनिमम तो मास्टर डिग्री होना होगा और अगर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं किसी पोस्ट के लिए तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर जो भी है, वॉक इन इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू की डेट दी हुई है, वेन्यू दिया हुआ है, उसमें वॉक इन जाना है। अप्लाई करना है या नहीं उसके पहले वो भी देखेंगे, बट वॉक इन इंटरव्यू है। 27 मई 2020 वो 27 मई को रिलीज हुआ। अब इसमें जो जो पोस्ट है ये द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET, जो NCERT के अलग अलग रीजनल इंस्टीट्यूट हैं या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग यूनिट्स हैं, तो उनमें एक है CIET से वैकेंसीज आई हुई हैं। अब इसमें जो है सीनियर कंसल्टेंट, अब ऑफकोर्स सीनियर है तो उसमें तो सीनियर कंसल्टेंट 6 वैकेंसीज हैं। सीनियर टेक्निकल है तो टेक्निकल वाले देखेंगे। ऑफकोर्स 75,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए। मैं पोस्ट सबसे पहले आपको दिखा दूं सारे, अगर आपको लगे कि यहाँ आपके यूज का है तो आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। 18 जून को इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू है। दूसरी जो पोस्ट है, सेकेंड जो पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। टेक्निकल कंसल्टेंट की पोस्ट है, टेक्निकल है तो ऑफकोर्स टेक्निकल वाले ही चेक करेंगे। 60,000 रुपीज पर मंथ इसकी सैलरी बनेगी। 18 जून को इसकी इंटरव्यू है। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है 19 पेजेस की, काफी सारे अलग अलग पोस्ट हैं तो मैंने सोचा एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूं शॉर्ट में। सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक, अब यहाँ पे एकेडमिक क्योंकि लिखा हुआ है तो सीरियल नंबर 3 वाला जो है ना वो आप चेक कर लें। इसमें 75,000 मिल रहा है। सीनियर कंसल्टेंट है तो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा मांग रहे होंगे, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट बताया है ऊपर, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, नेट सेट वगैरह होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पहले पोस्ट ही चेक कर लेते हैं क्या क्या है। इसके बाद है एकेडमिक कंसल्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 15। एकेडमिक कंसल्टेंट है तो इसलिए इसमें काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, फिर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो और भी सब्जेक्ट दिखेंगे। 60,000 रुपीज पर मंथ इसके लिए। डेट ऑफ इंटरव्यू 19 जून है और इसमें देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी वैकेंसीज हैं। किसी में तो इसमें 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है, उसमें मास्टर डिग्री, नेट या फिर सेट या फिर PhD एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस। फिर है सोशल मीडिया मैनेजर, क्योंकि मीडिया से रिलेटेड है तो मीडिया वाले कैंडिडेट चेक करें। 45,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है 20 जून को। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, फिर मीडिया से रिलेटेड है 32,000 रुपीज पर मंथ, तो मीडिया वाले कैंडिडेट चाहे मास कम्युनिकेशन या ऐसे रिलेटेड मीडिया अगर पढ़ाई की है तो। AI एक्सपर्ट सीनियर कंसल्टेंट, तो AI से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो चेक करें 68,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद है सीनियर प्रोग्रामर या सीनियर कंसल्टेंट की एक पोस्ट है, 68,000 रुपीज पर मंथ। ये सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। 21 जून को इसकी वॉक इन इंटरव्यू है। और इसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या कंसल्टेंट 2 वैकेंसीज हैं। 60,000 रुपीज पर मंथ है। तो इसमें क्योंकि डेटाबेस लिख दिया है तो डेटाबेस प्रोजेक्ट वगैरह डेवलपमेंट मतलब IT से रिलेटेड होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड है तो वही चेक करें, MCA है या रिलेटेड। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड्रॉयड है तो फिर एंड्रॉयड वाले कैंडिडेट चेक करें, इसको 60,000 रुपीज पर मंथ है। इसके बाद जूनियर प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर की पोस्ट है तो ऑफकोर्स जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कैंडिडेट है 45,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। 21 जून को इसकी वॉक इन इंटरव्यू है। इसके बाद है सिस्टम एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट, तो सिस्टम एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट एक 1 पोस्ट है, 45,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। 25 जून को 25 जून को इसकी वॉक इन इंटरव्यू है। एंड कंटेंट डेवलपर है, 2 पोस्ट है, 35,000 रुपीज पर मंथ। तो कंटेंट डेवलपर है बट इसमें देख ले इसमें भी कंप्यूटर IT वगैरह ही मांग रहे हैं एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस। 3D ग्राफिक एनिमेटर है तो ग्राफिक एनिमेटर 8 वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी है, 8 है तो आप देख लें अगर एनिमेशन वगैरह से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। सीनियर रिसर्च एसोसिएट 2 वैकेंसीज है, 35,000 रुपीज पर मंथ है।
तो MA एजुकेशन एमएड वाले कैंडिडेट चेक करें। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल है तो टेक्निकल में कंप्यूटर BTech ऐसे कैंडिडेट 35,000 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा जूनियर प्रोजेक्ट फेलो जो है ना 31,000 रुपीज पर मंथ। 8 वैकेंसीज है, 8 वैकेंसीज है टोटल। अगर विदाउट नेट रहेगा तो 29,000, मतलब अगर मास्टर डिग्री है, सब्जेक्ट आपको बताया रहेगा यहाँ पर, तो सब्जेक्ट आपको बताया रहेगा, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर बताया वो आप चेक करें, आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट है, मास्टर डिग्री है। अगर नेट नहीं किया है तब भी आप जा सकते हैं वॉक इन, 29,000 पर मंथ देंगे, और अगर नेट सेट या PhD रहेगा तो 31,000 रुपीज पर मंथ देंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा बस इतना ही है। हाँ, और एक कॉपी एडिटर है, तो मास कम्युनिकेशन, बुक पब्लिशिंग, जर्नलिज्म, ये सारे कैंडिडेट इसमें देख लें, 35,000 रुपीज पर मंथ है। तो इतना ही है। अब ये क्या है, सभी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, और इसके लिए वेन्यू क्या रहने वाला है जहां पर आपको जाना है। कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू ऑन द फिक्स डेट एंड रिपोर्ट लेटेस्ट बाय 9 AM टू द, कहां पर एड्रेस बता रहे, सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, P&RD रूम नंबर 242, CIET सेकेंड फ्लोर, चाचा नेहरू भवन, CIET NCERT न्यू दिल्ली 110016 विद कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स फॉर वेरिफिकेशन। तो ये हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज रहती है इनकी, लेकिन NCERT में क्या है, एक बार आपने काम किया तो उसकी वेटेज बहुत मिलेगी। अब आपको क्या करना है, बहुत डिटेल्स तो मैंने नहीं कवर किए इसमें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के लिए सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन ये मांग रहे हैं, तो इसलिए, और काफी सारे पोस्ट हैं, तो इसलिए एक मैं कवर कर देती हूँ। एकेडमिक कंसल्टेंट वाली जो पोस्ट है ना, उसको अगर होता है तो उसकी डिटेल में कवर कर देती हूँ। बाकी तो जैसे डेटा एनालिस्ट है या प्रोग्रामर है, तो वो तो प्रोग्रामिंग वगैरह से रिलेटेड है, कैंडिडेट चेक करेंगे, या एंड्रॉयड से रिलेटेड है तो मोबाइल ऐप एंड्रॉयड से रिलेटेड है तो वो वैसे कैंडिडेट चेक करेंगे। सब में आप ऐसे स्क्रॉल हो रहा है तो आप देख भी सकते हैं थोड़ा, क्योंकि सभी पोस्ट की डिटेल कवर नहीं कर सकते, काफी सारे पोस्ट दिए हुए इन्होंने। सोशल कोऑर्डिनेटर है, जैसे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन 55% या अबव मार्क्स के साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जिसमें कम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजर 45,000 रुपीज पर मंथ, मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन 55% या अबव मार्क्स के साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस। और इसके बाद एकेडमिक कंसल्टेंट का कवर कर देते हैं। इसमें इंग्लिश एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हिंदी एजुकेशन ये है, जिसमें कि और भी सब्जेक्ट्स हैं, नीचे भी काफी सब्जेक्ट्स दिए हैं। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ICT। तो इसमें जैसे 55% या अबव मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री, एमएड भी मांग रहे हैं, और उसके बाद फिर नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जिनके पास एमएड भी है वो चेक करेंगे, और इसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। चलिए, अभी आपको अगर लग रहा है कि यूज का है तो आप चेक करें, NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है, और इसमें थोड़ा सी नीचे स्क्रॉल अगर आप करेंगे तो यहाँ देखिए तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन CIET NCERT अंडर PAB एंड PSC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये जो है ना आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, ये वाला डाउनलोड आप करेंगे, यहाँ पर PDF डाउनलोड होगी 19 या 17 पेजेस की, इसी में सारी डिटेल अगर आपको लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट एक एक डिटेल कवर नहीं की जा सकती, अगर आपको लग रहा है कि यूजफुल है तो इस पर एक बार क्लिक करके देखें। डिटेल्स आपके यूज का है, क्योंकि दिल्ली में रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा दिन का नहीं रहता, 5 to 6 मंथ्स का ही रहता है, या 1 ईयर का। प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा तो उस पर आपको आगे जो एक्सटेंशन मिलती जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का है। NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है, और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में स्क्रॉल हो रहा है, PAB एंड PAC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स CIET, ये क्लिक करके डिटेल्स देख लें। अगर आप NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक सर्च कर रहे हैं तो आप विकीपीडिया से चेक करें, NCERT विकीपीडिया गूगल करें, या फिर आप मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट विशेस।